एक महात्मा जी अपनी झोपड़ी बना कर रहा करते थे। उस झोपड़ी के बगल में उसका मुंह उधर था, वो एक वैश्या रहती थी। तो महात्मा जी अपनी टोली थी, वैश्या की अपनी टोली थी। यहाँ भजन कीर्तन सुनते थे लोग, और वहाँ पर मुजरा सब सुनते उनते थे। तो महात्मा जी को उससे दिक्कत नहीं थी, लेकिन वैश्या को दिक्कत थी महात्मा जी से। क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं उनके अच्छे लोग पसंद उनको नहीं करते हैं। जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छों को पसंद नहीं करते हैं, और जो अच्छे लोग तो बुरे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से है, उनके निगाह में कोई बुरा नहीं होता है। ये महात्माओं की खासियत होती है। ये संत वो होते हैं, कहते हैं कि बिछाओ शौक से कांटा तुम हमारी राह में, हमसे सहा जाएगा, लेकिन कांटे बिछाने में तुम्हारे हाथ जख्मी न हो जाएं, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। जो संत महात्मा होते हैं, सज्जन पुरुष संत महात्मा बोला जाता है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान वो राक्षस होते हैं। राक्षस को सींग नहीं लगी होती है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान आज भी धरती बहुत मौजूद हैं, वो राक्षस हैं, चलते फिरते राक्षस हो गए। खैर कहानी आ रही थी कि महात्मा भजन मंडली थी इधर, उधर मंडली वैश्य मुजरा सुनते थे। तो वैश्य को बड़ा ख़राब लगता था, तो उसने अपने साथियों से कहा कि महात्मा को भगाना चाहती हूँ यहाँ से। ये भजन कीर्तन गाता हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, और हमारे ग्राहक आते हैं उनको भी दिक्कत होती है। क्यों ऐसा काम करो, इसको भगा दिया जाए यहाँ से। तो बोला कि कैसे भगा, मारपीट भगा दिया जाए क्या? कहता वैसे बोले नहीं, ऐसे तो बड़ा बवाल हो जाएगा, ऐसा कोई काम करो कि अपने छोड़ भाग जाइए। तो 6 7 8 ठौरे थे, कहते प्लान बनाया जाए, क्या प्लान, कैसे इसको भगाया जाए। एक ठौरा बोला ऐसा है कि रात में जो है इसके झोपड़ी में आग लगा दो, जल्दी झोपड़ी खुद ही भाग जाएगा। आइडिया पसंद आया। अब रहा आग लगाए कौन? वो कहता हम नहीं करेंगे, वो कहता हम नहीं करेंगे। पकड़ गए तो एक और उसमें विद्वान बैठा था, कहता एक काम करो, एक पुराने कपड़ों की पोटली बनाओ, अब मिट्टी तेल भिगो लो और उसमें आग लगा दो, और अपने झोपड़ी से झोपड़ी फेंक दो, कोई जान भी नहीं पाएगा और आग भी लग जाएगी। कहने हाँ यार ये काम तो अच्छा लग रहा है, ये आइडिया अच्छा है। ये भगवान से कुछ छिपा थोड़ी रहता है, भगवान सब देख रहा होता है भैया। आप क्या सोच रहे हो वो भी समझ रहा है, आप क्या देख रहे हो वो भी देख रहा है वो है। तो जो है उसमें हवा चल रही थी, तो इनका प्लान बनाया इन लोगों ने। तो भैया मिट्टी के तेल जो है कपड़ा भिगोया, उसको आग लगाई, और जब फेंका तो उतनी तेज हवा चली। परमात्मा की लीला परमात्मा ही जानता है भैया। उतनी तेज हवा चली कि वो घूम के यहीं पे आ गिर गया, उसी झोपड़ी गिर गया करके, उसी झोपड़ी जल के राख हो गई। और सब भागे, सब जल कर भागे। 2 ठोरे मर भी गए उसमें, और सब जितना उसका पैसा जेवर है, जितना झाम ताम सा, सब जल कर राख हो गया। और खुद ही घर के छोड़ भागना पड़ा उसको। आए थे उसको भगाने के लिए और खुद भागना पड़ा। ये परमात्मा अन्याय सह नहीं सकता था भक्त के ऊपर। भगवान उल्टा सीधा बोल, भगवान तो सह लेता, लेकिन भगवान भक्त को परेशान करता है, ये भगवान सहन नहीं होता। ये है कि परमात्मा, परम पिता परमात्मा है वो, आप अपने बच्चों को रक्षा करता है। भगवान गीता में कहते हैं ना, जो मुझको समर्पित होता है मैं उसका योगक्षेम वहन कर लेता हूँ। मैं जो मुझको समर्पित हो जाता है उसका योगक्षेम वहन कर लेता हूँ। कहते हैं जिसको जो समर्पित है उसको उसकी लाज, मछली जल में उल्टी बहे बहुत जात गजराज। मछली जल को समर्पित है, और जल की मछली इतनी समर्पित है कि जल से बाहर निकाल दो मछली मर जाएगी, उसी में हाथी बह जाएगा। कह रहे हैं पानी के बहाव अगर यूँ हो तो मछली यूँ भाग जाएगी, लेकिन हाथी बह जाएगा उसमें। हाथी समर्पित नहीं है, हाथी समर्पित नहीं बह जा रहा, लेकिन मछली की रक्षा कर रहा है क्योंकि समर्पण कर चुकी पूरा वो। तो जल उसकी रक्षा करता है, उसकी वो है, जल उसकी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं भक्त मैं भक्तों को दास, भक्त मेरी आत्मा, भक्त मेरी आत्मा में भक्तों का दास। मैं रोम रहा हूँ इनमें जैसे फूलों में वास, जैसे फूलों में खुशबू रहती है, ऐसे ही मैं अपने भक्तों के भीतर रहता हूँ। मैं भगवान अपनी बात काट दें, भक्त बात नहीं कभी काटते हैं।
कहते हैं भगत के बस में है भगवान। धन्यवाद।